बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोगों ने कुछ हटके कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बलोची चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल, जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी बहुत ही आसान होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया था। आप भी 1-2 कप ऑयल ऐड कर लीजिए। उसके बाद चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, क्लीन कर लिया था। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को 40 to 50% कुक कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकने के लिए आप रख दीजिए। चिकन अच्छे से पकता जाएगा। आप देख सकते हैं कि कलर जो है चिकन का वो वाइट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये मज़ीद टोटल 5 से 10 मिनट लेगा और चिकन अच्छे से पक जाएगा जितना हमें इसको पकाना है। आप लोगों ने बहुत सारी कढ़ाई की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, बनाई होंगी, खाई होंगी, बट ये रेसिपीज़ उन सब से हटके है, बहुत डिफरेंट है और आप सबको बहुत पसंद भी आएगी। इस बलोची कढ़ाई का जायका बाकी सारी कढ़ाइयों से हटके है, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है, बहुत ही आसान और बहुत कम टाइम। तो अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे चिकन में। चिली फ्लेक्स, हल्दी, करी पाउडर, गरम मसाला, ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए ताकि जो सारा चिकन है उस पर मसाले अच्छे से लग जाएं। हम इसमें रेड चिली पाउडर वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो कलर है कढ़ाई का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा नॉर्मल कढ़ाई से, इस वजह से कलर वाला मसाला ऐड नहीं करना। तो अब यहाँ पे मसालों को अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। आप चाहें तो जो बाहर से मिलती है टमाटो प्यूरी वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश बना के घर में ऐड करेंगे तो जो फ्रेश चीज़ आप यूज़ करते हैं उसका जायका बहुत ही अलग होता है, बहुत ही फ्रेश चीज़ और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से इसको पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने सारी भुनाई करनी है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर है अभी जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। मसाला बिल्कुल अच्छे से थिक बन के तैयार होगा। तो अभी हम चिकन को अच्छे से पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप देखेंगे जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और चिकन है वो अच्छे से मसाले में भुन जाएगा। और अभी तक अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अब 5 से 10 मिनट भुनाई के बाद आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड कर लीजिए। कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता जो होता है उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है हांडी को। तो इस वजह से कड़ी लीव्स ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो। अगर नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो थिक होना स्टार्ट हो रहा है। जो पानी था वो काफ़ी ड्राई हो चुका है। जो हमने टमाटर ऐड किया था वो भी अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे तकरीबन मसाला बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी में प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत कम चीज़ें यूज़ करके हमें कोई रेसिपी बनाना सिखाएं जिसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ ना हो और हमारे पास इजीली अवेलेबल भी हों। तो ये जो कढ़ाई की रेसिपी है बलोची कढ़ाई, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट ऐड करी वो आपके पास इजीली किचन में सब अवेलेबल होगा। बहुत आसानी से बना के तैयार कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोनलेस चिकन लिया तो आप भी बोनलेस चिकन लें। आप नॉर्मल जो चिकन होता है बोन वाला वो भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। 1 कप दही लिया, अच्छे से फेंट के ऐड कीजिएगा। दही ऐड करने के बाद दही को भी अच्छे से भून लेंगे और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिए, जितना आपको खाना पसंद है उस हिसाब से। ये रेसिपी जैसे बटर कढ़ाई बनती है वो बिल्कुल वैसा ही, उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार जायका होगा इस कढ़ाई का। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। अगर दावत है आपके घर में तो इसको लाजमी बनाएगा, जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मसाला है वो अच्छे से तकरीबन भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्रीम लिया है। क्रीम ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। जायका बिल्कुल वही रहेगा, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जायके को। तो यहाँ पे क्रीम ऐड कर लिया मैंने 2 से 3 टेबलस्पून और अच्छे से क्रीम को भी पका लेंगे। उसके बाद बटर ऐड कर लेंगे। बटर आप ऐड कर लीजिए, देसी घी यूज़ कर लीजिए, घी यूज़ कर लीजिए, जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ऐड कर रही हूँ वही ऐड करें। मैं आपको साथ ऑप्शन भी दे रही हूँ, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं अवेलेबल तो आप उसकी जगह क्या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से बटर को मेल्ट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आ जाएगा मसाले का।
और जैसा कि मैंने बताया था कि ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप लोगों को ये कढ़ाई बनाना दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कढ़ाइयाँ आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, बट ये मेरी पर्सनल फेवरेट है जब से मैंने इसको ट्राई किया। आप भी ट्राई करेंगे तो आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे एक ही बार में, एक ही ट्राई में। तो लास्ट में ट्राई कीजिएगा इसे अपने घर में और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आप लोग के साथ आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर करूँ। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो रेसिपी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट भुनाई के बाद चिकन अच्छे से भुन चुका है, मसाला तकरीबन हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो अभी इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा। वो है ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर लीफ का पेस्ट। ये आप ऑलरेडी रेडी करके रख लीजिए अच्छे से पेस्ट बना के। उसके बाद ऐड कर लीजिएगा हाफ कप, यहाँ पे मैंने ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा 1 to 2 टेबलस्पून, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हमारी बलूची कढ़ाई हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो जब तक यहाँ पे चिकन की भुनाई होती है, मसाला पकता है, तब तक मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा, जैसे मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको लाजमी पता होगा कि मेरा एक और कुकिंग चैनल है हबीबा का किचन के नाम से। उस पर मैं मीठे की बहुत सारी मज़ेदार रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। आप लोग लाजमी जाके उसको भी देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएंगी। तो अभी तक अगर आपने वो चैनल नहीं देखा तो लाजमी जाके देख लीजिए। हबीबा का किचन के नाम से वो चैनल है और मैं उस पर मीठे की बहुत सारी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत सारी रेसिपी शेयर भी की हैं जो आप लोगों का दिल जीत लेंगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो लाजमी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमारी कढ़ाई अच्छे से भून चुकी है, मसाला पक चुका है और कढ़ाई बलूची हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो अब आप लोग इसको सर्व कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है, बहुत ही लाजवाब ये बन के तैयार होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार बलूची चिकन कढ़ाई की रेसिपी को। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।